जय बाबा की। बाबा नीब करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा दृष्टि आप सब पर सदैव बनी रहे और आप सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां आती रहें। बाबा महाराज की जो भी सेवा कर रहे हैं, जो भी बाबा महाराज के आदेशों का पालन भक्त कर रहे हैं, उनके जीवन में अनेकों अनेक खुशियां आए। बाबा बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। तभी तो बाबा अपने भक्तों पर कृपा की बरसात करते हैं। रामचरितमानस में बहुत सुंदर सा वर्णन दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जो जाने सो देहु जनाए और जाने तुम्हें तुम्हें हुई जाए। आप जानने की जिज्ञासा रखें, पर आप क्या चाहते हैं वो विशेष। बाबा नीब करोरी महाराज के धाम में आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में वीडियो डाली हैं कि अर्जी इस तरह से भेजें, अर्जी इस धाम में भेजें, अर्जी से ये मनोकामना पूरी होगी, अर्जी लिखने से ये मनोकामना पूरी होगी, अर्जी भेजने से ये मनोकामना पूरी होगी, और इस धाम में इस तरह से अर्जी लिखकर भेजें। तमाम तरह की आपने वीडियो देखी होंगी। परंतु बाबा महाराज ने क्या कहा है और बाबा महाराज ने किस धाम के लिए कहा है, इससे कोई मतलब नहीं। बस ये देखना है कि चमत्कार हो रहे हैं। अरे एक पिता अपने बच्चों पर चमत्कार नहीं करते हैं। क्या आप अपने किसी भी बच्चे के ऊपर चमत्कार करते हैं? नहीं करते हैं। आप पिता हैं, आप माता हैं, आपका कर्तव्य है। वह बच्चा आश्रित है और जो आश्रित है उसके लालन पालन आपको ही करना है भैया, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। ऐसे ही मेरे बाबा हैं। बाबा को अगर आप मानते हैं और चाहते हैं कि बाबा आपकी सारी समस्या खत्म कर दें, खत्म भी करेंगे, अवश्य करेंगे और कर रहे हैं। भोपाल के पास में हमारी एक बहन रहती है, वो संगाबाद है। उस बहन के जीवन में बहुत बड़े चमत्कार बाबा नीब करोरी महाराज ने किए। जो आप सुनना चाहते हैं चमत्कार, वही हम कह रहे हैं। उस बहन ने कई भक्तों को बताया जो परेशान थे कि अर्जी लिखकर भेजो। इतवार को मेरे पास फोन आया, आज बुधवार है, कि भैया जिन जिन ने अर्जी भेजी है उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं और आपसे मिलने की बहुत इच्छा है भक्तों की। तो हमने पूछा क्यों मिलेंगे भाई, हमने तो कुछ पूरा किया नहीं है। बोले नहीं भैया, माध्यम तो आप बने। हमने कहा बहन, माध्यम तो कोई भी बन सकता है, बस कृपा हो श्री हनुमंत लाल जी की, सोच अच्छी हो, नजर अच्छी हो, सब कृपा कर देते हैं। बाबा नीब करोरी महाराज के आदेश के अनुसार बाबा नीब करोरी महाराज ने जो कहा है वो आप सुने। बाबा नीब करोरी महाराज ने कहा है, कोई भी भक्त अपनी परेशानी लिखकर इस धाम में भेजेगा, उसकी सारी परेशानी हनुमान जी महाराज खत्म करेंगे। और वह धाम है हनुमान सेतु। हनुमान सेतु में आप अगर अर्जी भेजते हैं लिखकर, तो वास्तविकता में आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा और बाबा की कृपा प्राप्त होगी। कृपा के लिए आपको भी अपने मन को पवित्र करना है, अपने हृदय को पवित्र करना है,
अपनी नज़र को पवित्र करना है, अपने खान पान को पवित्र करना है। कई भक्तों से हमने पूछा कि भैया लहसुन प्याज खाते? बोले हाँ वो तो खाते हैं। हमने कहा छोड़ दो। बोले लहसुन प्याज तो पवित्र होता है, उसमें क्या बुराई है? तो हमने कहा भैया कोई भी भगवान आपके हैं सनातन धर्म के, क्या लहसुन प्याज खाते हैं? बोले नहीं खाते हैं। तो हमने आप क्यों खाते हो भैया? आप सोचते हैं कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये तामसी भोजन है। यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में लाल मिर्च का भी दोष माना गया है। तामसी गुण होते हैं लाल मिर्च में भी। प्रयास करो जितना हो सकता है उतना बचते रहो। अर्जी जो भी भक्त भेज रहे हैं उनको एक फीस तो देनी ही है हमको। वह भक्त हमें एक फीस अवश्य दें, और वह फीस है कि प्रतिदिन सुबह शाम अर्जी भेजने के बाद आप श्री हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान चालीसा प्रतिदिन अगर आप पढ़ते हैं तो अर्जी आपने भेजी है, मनोकामना भी आपकी पूर्ण होगी। विश्वास रखना, मनोकामना बाबा महाराज से अवश्य पूर्ण कराएंगे। ये अटल विश्वास के साथ आप अर्जी लिखकर भेज दो। आपने सुना होगा कि बाबा महाराज के धाम में भक्त अर्जी भेजते हैं। मैंने बहुत सी वीडियो डाली हैं और निरंतर डालता रहता हूँ। जिन भक्तों पर बाबा ने कृपा की है, एक संत महाप्रभु नीप करोरी धाम में आए हैं। उनकी वाणी बहुत प्यारी है और बहुत अच्छे संत हैं। उनको पहचान नहीं पा रहे हैं लोग नीप करोरी धाम में ही। उन्होंने भी कहा कि मांगना है तो प्यार से मांगो। जब तुम अपना मानते हो कि तुम्हारे हैं बाबा, तो मांगने में शर्म क्यों करते हो? अर्जी भेजो आप, पर हनुमान चालीसा आपको सुबह शाम पढ़ना ही है। 7 बार हो जाए तो बहुत अच्छा है, पर जिस दिन अर्जी भेजोगे आप उस दिन तो 7 बार आपको करना ही करना है। जहाँ तक हम जानते हैं, समझते हैं, देखा है कि बाबा की बातों को जो मानते हैं, बाबा के जो आदेश हैं उनको मानते हैं, उनके जीवन में दुख नहीं आता है। जो बाबा को तो मानते हैं पर बाबा के आदेशों को नहीं मानते हैं, उनके जीवन में दुख ही दुख है। इसलिए आप बाबा को माने पर बाबा की भी माने। हम सुबह से शाम तक 2-3 घंटे तो बुराई कर ही लेते हैं किसी ना किसी की। हम अपनी बात करते हैं, दूसरे की बात नहीं करते हैं। यही 2 घंटे में से अगर 20 मिनट भी हम भगवान के लिए निकाल दें तो शायद कोई संकट आसपास नहीं आए। अर्जी लिखो, अर्जी लिखकर भेजो, पर परिवर्तन भी लाओ अपने अंदर। परिवर्तन भी जरूरी है, प्रकृति का भी नियम है। आपने जन्म लिया, फिर आप बड़े हुए, फिर आप बुजुर्ग हुए। इसी तरह से अपने अंदर भी बदलाव लाओ तो आपके जीवन में अनेकों अनेक खुशियां आएंगी। जहाँ तक मैं जानता हूँ, बाबा की कृपा से सुना है, देखा है, समझा है, कि बाबा ने स्वयं चुना होता है। अपने भक्त बाबा स्वयं चुनते हैं और किसको क्या करवाना है ये बाबा नियुक्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में बैठ के घंटा हिला रहे तो आप पे कृपा हो गई और एक व्यक्ति बाहर खड़ा है गेट पर, उस पे कृपा नहीं होगी। ये सोचना नहीं भैया, भगवान की कृपा है। बड़े अच्छे अच्छे प्रसंग हैं, सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है। कईयों को तो धन ही धन चाहिए। इस समाज में एक तरफ नई शादियां हो रही हैं, दूसरी तरफ हमारे पास फोन आते हैं तो उन बेटियों को परेशान किया जाता है
तलाक की नौबत आती है। हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि अपने सनातन धर्म को फॉलो करो। आप अपने घर में खुशियां लाने के लिए आप अपने घर वालों को खुश रखो। लक्ष्मी जी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी नहीं मिलेंगी। लक्ष्मी जी की पूजा करते हो तो सोचते हो कि लक्ष्मी माँ विराजमान हो जाएंगी और जीवन भर आपके पास रहेंगी। व्यर्थ में सोच रहे हो, और ये सोच आज से बदल देना। जो आपके घर में लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी की पूजा करना चालू कर दो। लक्ष्मी माँ का प्रवेश हमेशा के लिए आपके घर में हो जाएगा। आप सब अपनी अर्जियां भेजते हैं हर मंगलवार को बाबा नीप करोरी महाराज के धाम में। बाबा की कृपा से वह अर्जियां प्रिंट निकलवा कर रख दी जाती हैं, और ये सेवा निःशुल्क है। किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगता है, बस एक फीस लेते हैं हम फिर आपसे कहते हैं कि एक फीस आपको देनी पड़ेगी, और वो फीस है कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा सुबह शाम है कि आपके मिलने वाले या परिवार में आसपास के लोग कोई परेशान है तो उनको बताना कि सात्विक भोजन चालू करो, और बाबा नीप करोरी महाराज के धाम के लिए अर्जी लिखो और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप उसकी फ़ोटो खींच के भेज दीजिए। उनसे कह देना विश्वास के साथ कि आपकी सारी परेशानी हनुमंत लाल जी और बाबा नीप करोरी महाराज खत्म कर देंगे। पर आपको भी प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ना है। वीडियो को शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो अवश्य सब्सक्राइब करें और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय।